हम आपको बताना चाहते हैं कंचन मौर्य, जो वो एक औरत हो कि दूसरी औरत को बदनाम करने पे तुली हुई है, हमको बदनाम कर रही है। कंचन मौर्य, आपको मैं एक अच्छी राह देती हूँ, एक सलाह भी दे रही हूँ कि आप एक क्रिएटर हैं तो क्रिएटर बन के रहिए। अगर किसी के लाइफ में इंटरफेयर करेंगी तो आप एक दिन खुद गिरेंगी, हमको गिराने की जरूरत नहीं है, भगवान आपको स्वयं गिराएगा। बस मैं आपको इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं आपकी जैसी अपनी बहन का रिश्ता नहीं खा के आई हूँ, जिससे प्यार किया उसी से शादी की हूँ। आप तो अपने जीजा के साथ शादी करके आई हैं और हमें बदनाम करने आई हैं। पहले आप अपने आप को सही कीजिए कि आपने क्या किया है, ठीक है। आप अपने जीजा के साथ शादी कर ली है, अपनी बहन की लाइफ खराब कर दी कंचन मौर्य ने, और मुझे आई है बताने की काजल मराठी भौजी भाग कर आई है। चलो ठीक है, मान लेती हूँ मैं भाग कर आई हूँ, लेकिन कम से कम मैंने एक अच्छा खासा सिंगल लड़का देखा था, जिसकी आगे पीछे ना तो कोई लड़की थी ना ही उनकी शादीशुदा थी। वो सिंगल थे, अनमैरिड थे, मैं उनके साथ होकर आई हूँ, शादी की हूँ, और विदाउट ये। काजल तिवारी उर्फ मराठीन भौजी लाइव में भैया आई के सोझई हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बोली ना, वो हमका पता नहीं रहा। उनकर लाइव हम काल थोड़े से चालू करके देखे रहे, बट पूरा लाइव ना देखे रहे, तुरंते मतलब हट गया, हमका खाना बनावे के रहा। तो भैया हमरे खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बोले हैं, जो कि हमका पता नहीं रहा। हमारे पास फोन आई है कि कंचन जी आपने आके काजल ने आपको बहुत भला बुरा कहा है। तो भैया जैसे कि हम घर पे आए और लाइव उठाकर देखे तो सचमुच में हमारे बारे में काजल ने कुछ कहा है। तो काजल जी, पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जो आपने कहा है वो सत्य नहीं है। अगर आप किसी के बारे में कह रही हैं तो पहले जांच लो, पड़ताल लो, फिर उसके बारे में बको। जैसे कि मैं तुम्हारे बारे में बोली थी। कब बोली थी? जब तुम्हारी माँ रो रो के इंटरव्यू दी और तुम शादी कर ली, उसके बाद मैं बोली, ठीक। अब तुमको गलत लगा, उसके लिए हम सॉरी, क्षमा चाहते हैं, ठीक। लेकिन जो तुम बोली हो, तुम तो हमसे भी भद्दा भद्दा शब्द निकाली हो। मतलब मैं कितने पानी में हूँ, कितने दूध की धुली हूँ, और अपने दीदी का घर उजाड़ कर अपना घर बसाई हूँ। तुम जानती हो हम कितने पानी में हैं, कितने दूध के धुले हैं। तुम्हारा कान कौन भरता है? जो भरता है मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि वो भी तुम्हारे ही जैसा है। हाँ, है ना, तुम्हारे ही जैसा ना। इसलिए इसलिए खाली ना तुम्हारे मुंह पे अच्छाई गाता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ठीक है। उसके बारे में भी मुझे पता है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे काजल जी, बस इतना ही कहेंगे, ठीक है भाई, तुम शादी कर ली हो, अच्छे से रहो, खुश रहो, ठीक है। हमारा कुछ नहीं जा रहा है। एक बात हम आपको और कहना चाहेंगे, तुम्हारा जो लाइव था उसमें आप कह रही हो कि अपने दीदी का घर उजाड़ दी हो। तो मैं आपको सच्चाई बता दूं कि ये हमारे खाली दूर के रिश्तेदारी में जीजा लगते थे। हमारे दीदी की शादी इनके साथ नहीं हुई थी, ठीक है। ये भी कुंवारे थे, मैं भी कुंवारी थी। जो तुम्हारे अंदर की गलत फहमी है ना, पहले उसको निकालो और किसी के बारे में अच्छे से जानो, फिर जाके बको। मान लो तुमने गलती की थी, तुमने शादी की अचानक बिना किसी को बताए, घर से निकल कर। अरे घर से निकल के सब लोग जाते हैं, जैसे रोज जाती थी। अब तुम्हारे माँ को लगा कि तुम वीडियो बनाने गई हो, ठीक है। उनको थोड़ी पता था कि तुम जा रही हो कोर्ट मैरिज शादी कर लोगी। हाँ, नहीं ना पता था। अब भाई तुम अपनी, देखिए कोई भी होगा तो अपने तरफ से अच्छाई ही बकेगा। तो तुम कितना भी बको, हम ही नहीं वीडियो बना रहे हैं तुम्हारे नाम से, बहुत सारे लोग बनाए हैं। तो तुम हम ही को काहे चाप रही हो? हमको सब पता है तुम हमको काहे चाप रही हो, क्योंकि तुम्हारा कान भरा जा रहा है मेरे खिलाफ, ठीक है। और हम जो वीडियो बनाए हैं भाई, उसमें हम तुमको गाली नहीं दिए हैं, ठीक। हम तुमको कोई गाली नहीं दिए हैं कि हम तुमको गाली दे रहे हैं। बस यही कहे हैं कि काजल जी अपने माँ का दिल दुखाकर शादी कर ली हैं। उनके माँ बाप ने इनको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और इस लाइन पे घुसाया, इनको इतना अच्छा नाम दिया, मतलब फेमस हुई। तो माँ बाप की बदौलत हुई ना, कि वो सागर यादव ने सब कुछ दिलवाया, हाँ, जिसके लिए तुम आज इतना सब कुछ कर रही हो। तो ठीक है, जो बोली हो अच्छा बोली हो, लेकिन आप किसी के बारे में बोलो तो पहले जान समझ के बोलो। और मैं भी जो बोली हूँ सब जान परख के तभी बोली हूँ, ठीक है। तुमको बुरा लगा तो इसके लिए मैं सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। बाकी अगर किसी के भड़कावे में कोई तुम्हारा कान भर रहा है, अगर उसकी बात लेकर तुम किसी को बोलोगी तो तुम भी एक दिन फंसोगी, ठीक है, तुम भी फंसोगी। हाँ, मैं कितने पानी में हूँ, कितनी दूध की धुली हूँ, और मेरे बारे में तुम रोज क्या कांड सुनती हो। भैया हम तो ऐसा कोनो कांडे ना करती जो तुमको सुने के मिली। जे तो कांड करत है,
ओकत के कुछ कहते ना आए बाटे। हाँ, रोज गरिया जाता ही, रोज छुछुआती ही, रोज भागती हैं, उनका क्यों कुछ कहते ना ही ना। उहे निक भव भैया जे कांड करत ना उहे निक भरत है, बाकी जे सीधा साधा रहता ना ओके क्यों पूछबे ना करते। बात तो ई बाटे। तो जे तोहरी जैसन होई उहे तोहार कान भरे होई। तो चल ठीक बाटे, जवन तुम कहू तवन अच्छा करू, एकदम बिल्कुल ठीक करू। लेकिन अब सच्चाई हमारे बारे में का हो अब तुम जान जा।